वक्फ अधिनियम पर गठित जेपीसी को लेकर लखनऊ में एक अहम बैठक हुई। इस दौरान चर्चा भी की गई। बीजेपी सांसद और जेपीसी चीफ जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सभी दलों के सांसद, यूपी सरकार के मंत्री भी पहुंचे। यूपी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एसीएस मोनिका गर्ग ने सरकार और अपने विभाग का पक्ष रखा। बैठक में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तानिश आजाद, जेपीसी सदस्य बृजलाल समेत शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। कि अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लास्ट विजिट है। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है। जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है उस पे हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है और फिर 23 तारीख को उन सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे। क्लॉज बाय क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेज को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से, ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बातचीत हो रही है। पटना में हुई, कोलकाता में हुई, अब आज उत्तर प्रदेश में। अब बजट सेशन के आखिरी दिन तक रेजोल्यूशन से पार्लियामेंट ने टाइम दिया है। अब हम तो हमारे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इसको जल्दबाजी मत करिए, पूरा सुनने दीजिए। और हम कश्मीर के नुमाइंदों को नहीं सुने हैं, बड़े बड़े प्रदेश से गए हैं या वहाँ के लोग आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें। हम तो हमसे रिक्वेस्ट उनसे करेंगे। उनकी काफ़ी मेहनत रही है, कई स्टेट वो घूमे हैं, उन्होंने सबसे जो है सजेशन लिए हैं स्टेक होल्डर्स से। अभी भी ऊपर जो है लखनऊ के काफ़ी बड़े संगठनों से उनकी जो है चर्चा चल रही है, उन्होंने इनपुट्स ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। सर, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में आज, क्योंकि तमाम लोग आए हुए थे, खुद अध्यक्ष भी थे यहाँ पर, ओवैसी समेत तमाम दिग्गज लोग थे, क्या कुछ चर्चाएं रहीं? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 है उसके लिए जो बनाई गई जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, आज वो उत्तर प्रदेश के हमारे राजधानी लखनऊ में आई। हम सब ने उस कमेटी का स्वागत किया और उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने जो मोदी सरकार की ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसका पुरजोर समर्थन भी किया है हमने, क्योंकि वक्फ जो है, वक्फ की संपत्ति है, वो आम मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये इसकी मूल भावना है और इसी भावना को बल देने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है। वक्फ की संपत्ति, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो, पारदर्शिता के साथ वहाँ की जो काम है वो हैंडल किए जाएँ। जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ की संपत्तियों के मुतवल्ली हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स को में पारदर्शिता रखी जाए। वक्फ के माध्यम से गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम हो। वक्फ की संपत्ति पे स्कूल, हॉस्पिटल्स बने जहाँ पिछड़े, पासमानदा, गरीब मुसलमानों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिल पाएँ। तो इन तमाम मूल भावनाओं को, जो मुस्लिम समाज की ज़रूरतें हैं, जो पिछड़े, गरीब, पासमानदा मुस्लिम समाज की ज़रूरतें हैं, इन तमाम ज़रूरतों को हमेशा हमारी मोदी सरकार ने समझा है और ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उसी दिशा में उठाया गया एक बहुत सकारात्मक और ठोस कदम है। ये तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई। जेपीसी जो आज थी उसमें यूपी गवर्नमेंट ने प्रेजेंटेशन भी दिया इस अमेंडमेंट के पक्ष में और तमाम अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी, अलग अलग जो है ग्रुप्स भी मिल रहे हैं जेपीसी से और अपनी राय, अपनी सुझाव रख रहे हैं। देखिए, एक सबके अंदर एक मूल भावना है कि वक्फ के माध्यम से डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो रेवेन्यू मॉडल है वक्फ बोर्ड का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लैंड है जो अच्छी लोकेशंस पे, उन रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में भी उनका भी रिव्यू होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन समाज के लिए वो जगहों पे बने,
तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। हमें लगता है कि बहुत सार्थक तरीके से जो है चर्चा हुई है वो निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। सबकी बातों को जेपीसी ने सुना है, सबके सकारात्मक भावों को सुना है, सबकी भावनाओं को सुना है और निश्चित तौर पे ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बहुत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा। जेपीसी जो भी फाइंडिंग्स उसको मिलेंगी और जो भी सुझाव मिलेंगे, जो भी आइडियाज़ मिलेंगे उस पर जेपीसी वर्क करके और निश्चित तौर पे इस अमेंडमेंट के माध्यम से मुस्लिम समाज के ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने का काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बढ़ते आगे दिल्ली में चुनावी